जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 215 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। भरत जी और उनके साथ जितने भी जन थे, माताएं थी, सबको मुनि भरद्वाज ने यथोचित सत्कार किया और सारे सुख सुविधा के सामान मुहैया करा दिए। तो फिर भी भरत जी और उनके जनों के बीच में ये भोग विलास का पदार्थ रहते हुए भी उनसे कोई लालसा नहीं हुई। तो आगे का श्रवण आपके सामने है। किन्नि मंजनु तीरथ राजा, नाई मुनहि सिरु सहित समाजा। ऋषियाई सुआशीष सिर राखी, करी दंडवत बिने बहु भासी। प्रातःकाल जब हुआ, भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर पर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत ही प्रेम से विनती की। पथगति कुशल साथ सब लिन्ने, चले चित्रकूट ही चितु दिन्ने। राम सखा कर दिन्ने लागू, चलत दे धरि जनि अनुरागू। उसके बाद रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों यानी कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए हुए चले। भरत जी राम सखा गु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पद त्राण शिष्य नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो उसके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है यानी सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बीटप बिलोके, उड़ अनुराग रहित नहीं रोके। देखी दशा सुर बरसहि फूला, भई मृदुमहि मंगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बड़ बात, तस मगु भय उन राम कह जस। भा भरत ही जात सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बादल छाया किए हुए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र को भी नहीं हुआ था।
जर चेतन मगजी घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद झूगू, भरत दरस मेटा भव रोगू। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा या जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव यानी जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें यह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जी नहीं रामू मन माही, बारक राम कहत जग जीवू, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न हुई मंगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बरस कहई, भरत ही निरखी हर सूहिय लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल यानी सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सरे सही सोचू, जगु भल भले ही पोचे कहूँ पोचू, गुरसन कऊ करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोचि प्रेम बस भरत सपेम पयोधी, बनी बात बेगर न चाहती करिय चतनु छलु सोधी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस में हैं, प्रेम के बस में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति से कहते हैं, बचन सुनत सुरु गुरु मुस्कानी, सहस नयन बिनु लोचन जानी। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी पड़ई सुर डाया।
इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन्ने राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू। उस समय यानी पिछली बार तो श्री रामचंद्र का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दूर बासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों इतिहास प्रसिद्ध है। लोक और वेद दोनों में यह कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम रामू जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनुनान्यवर पति रघुबर भगत अकाजू, अज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरू अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं, यानी दुश्मनी मानते हैं। यद्यपि समय नहीं राग न रोसु, गहीन पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुरागा। अगुण लले पयामान एक रस, रामु सगुण भय भगत
प्रेम बस। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं, गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानी तजहु कुटी लाई, करऊँ भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं, सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं, इसके गवाह हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जानी, डरपहु सुरपाल, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 219 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब भरत जी को श्री राम से मिलने जाते हुए देखते हैं देवराज इंद्र, तो वे सोचते हैं कहीं श्री राम जी उनके प्रेमवश वापस न अयोध्या न आ जाए, मेरा तो हर काम बिगड़ जाएगा। वह गुरु बृहस्पति से निवेदन करते हैं कि कोई ऐसी चाल चलिए ताकि भरत और श्री राम में मिलन न हो सके। तब गुरु बृहस्पति उनको समझाते हैं कि श्री राम जी के सेवक के प्रति ऐसे विचारधारा रखने पर आप ही की हानि होगी। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इसे सुनने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा। जय श्री हरि।